अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? मैं आज बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी बहन निदापी आई मुझसे मिलने। अवैस भाई आए, ये भनोई। तो वो कह रहे थे कि जब हानिया जब वो तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ इतना जुल्म कर रहा है, तो तुम रो रो के क्यों उसके लिए पागल हो रही हो? तो अब मैं यही कहूँगी कि आमिर, आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए बहन तो रो 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 के आगे रो रो के फरियाद कर कर के, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने कोई नहीं सुनी। सही कहते हैं कि पैसे को सलाम, इस दुनिया में पैसे को सलाम है और ताकतवर की हुकूमत होती है। हुकूमत इस टाइम आपकी है, एमएनए हो आप, तो आप अदालतों को ख़रीद सकते हो, प्रूफ ख़त्म कर सकते हो, मेरे मोबाइल छीन सकते हो, अब्बू से प्रेशराइज, अब्बू को गन पॉइंट पे रख कर वीडियो बनवा सकते हो, बेघर गुंडे बेच सकते हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तो मर जाऊंगी, सुसाइड करके मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली का तुम क्या हाल करोगे? इसलिए मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी बहन के कहने पे निदापी के मैं रोने का, पागल होने का कोई फ़ायदा नहीं। आज के बाद मैं लाइव नहीं आऊँगी और ना मैं गालियाँ दूँगी। मैं अपने आप को गंदा कर रही हूँ गालियाँ देके, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं मेरी फरियाद। मैंने किस किस से मदद नहीं मांगी, पाक आर्मी से, चीफ जस्टिस से, इमरान खान साहब से, लेकिन क्या हुआ? किसी ने कोई मदद नहीं की। तो लाइव आने का फिर फ़ायदा क्या है मुझे? जब उसकी कोई हुकूमत थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, पूरी दुनिया ही उसकी है, तो फिर हानिया की 5 दफ़ा जब मैंने सुसाइड किया, उसके किसी का कोई तरस नहीं आया। तो उसके बाद मैं ऐसी बनी हूँ जो मैं गालियाँ दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो कुछ घर वालों के साथ कर रही हूँ, अपनी मम्मा के साथ कर रही हूँ, उसके साथ। मुझे ये सब बनाने वाला मेरा ही हस्बैंड है, और उसने, मैं छोटी थी, मुझे ये बात नहीं पता थी कि निकाह रजिस्टर करवाते हैं। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मुझे अपने निकाह में कबूल किया और निकाह किया, और गवाह जो अदील सूरी और मोइज़ उमर थे, और फिर वो निकाह दुनिया के सामने शो नहीं करवाया, मीडिया वालों के सामने एक्सपोज नहीं किया। जब मैं कराची में थी तो खुद अपनी कार में मुझे भिजवाया यहाँ पे कि मैं घर आके बात करूँगा, लेकिन आप नहीं आए घर। आपने बोला कि आप घर आओगे, लेकिन आप घर नहीं आए। तो जब सारी दुनिया ही आपकी है, सारे एक्टर्स ही आपके हैं, जब लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ था, वाक़या हुआ था, एक औरत के साथ जब रेप हुआ, ज़ैनब केस आया, तो पूरी दुनिया ने उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि वो तो एक कुछ गरीब लोग थे, वो कोई ताकतवर एमएनए नहीं थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नहीं थे। तो जो मेरे साथ हुआ है ना, तब मैं गालियाँ देती रही हूँ। वो अगर आप लोग ना, मुझे तनकीद बनाना तो बहुत आसान है कि हानिया तुम गालियाँ देती हो, तुम ये कहती हो, तुमने उसके घर जाके तमाशा किया, तुमने अपने हस्बैंड को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। कोई भी हस्बैंड ना, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ नहीं करता जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया। उसे लगता है ना कि मेरे अंदर जिन आता है, पता नहीं इतने गंदे गंदे ब्लेम लगाए मुझे, तो बोलते हुए भी अब शर्म आ रही है। तो जब मुझे नहीं कबूल करना, मुझे कबूल करते हुए आपको शर्म आ रही है, तो ठीक है, सही है। आप खुश नहीं अपनी ज़िंदगी में, मैं जीऊँ, मैं मरूँ, मैं हंसूँ रोऊँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जी लूँगी। मैं अपने घर वालों के लिए जी लूँगी, मेरे माँ बाप हैं, मेरी भांजी है, मेरी बहनें हैं छोटी, मेरा भाई है, मैं उनके लिए जी लूँगी। सही कहते हैं, गरीब लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, ताकतवर को सलाम है। तो काइंडली आप मेरा आईडी कार्ड मुझे भेज दें और मेरे मोबाइल मुझे भेज दें। आज के बाद मैं लाइव नहीं आ रही। मेरा जितना ये आपकी बोली, आपको मज़ा आ रहा था, आपके शो की रेटिंग बढ़ रही थी, आप और आपकी टीम एक्सप्रेस टीवी वाले एंजॉय कर रहे थे, मैं तमाम में रो रो के मर रही थी, आप लोग हंस रहे थे, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों के किसी के पास दिल ही नहीं है पाकिस्तान में, तो मुझे भी पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। तुमसे प्यार करती थी आमिर, करती हूँ, और हमेशा मरते दम तक करती रहूँगी। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा मरते दम तक।
लेकिन मैं आज के बाद लाइव नहीं आऊँगी। तुमने वादा किया था ईद के दिन तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने बहाना बना लिया लॉकडाउन का। तुम हर टाइम मेरी तनकीद का इसका निशाना देते हो कि एक तुम शेर पढ़ देते हो मौला अली वाला, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। तो ये देख लो, मैंने तुम्हें कुरान पाक की भी कसम दी, तुमने ये सारे नाम मैंने पहने हुए हैं। क्या है अली वारिस। आमिर, मैं तुम्हें ना इनके सदके माफ़ करती हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं तुम्हें इनके सदके माफ़ करती हूँ। मैं जीऊँ, मैं मरूँ, मैं जो मर्जी करूँ, पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, जो भी करूँ, लेकिन तुम जाके तूबा के साथ ही रहो। तूबा के साथ हो, बुशरा के साथ हो, उमायमा वाला के साथ हो, रेशम के साथ हो, या जिस मर्जी लड़की के पास जाओ। मेरा तुमने ना इस कदर मुझे मेरा दिल तोड़ दिया ना, इस कदर मेरी बहन ने मुझे चूड़ियाँ बनाई हैं ज़बरदस्ती। निदा आप ही दुपट्टा लेकर आ जाओ सामने, अगर तुम मुझसे कोई मैसेज देना चाहो। ये पहनो अपनी चूड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए चूड़ियाँ। ये मुझे मेरी बहन ने चूड़ियाँ बनाई थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी, उसकी खुशी के लिए। उसने मुझे कहा कपड़े चेंज करो, मुँह धो, मेरे बाल बनाए उसने। मैं लाइव हूँ, आप ही आप नज़र आओगी। अब मेरे पास दुपट्टा ले आओ फिर। जब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आके बोलने का, तो फिर मैं बोल बोल के खुद थक जाती हूँ। तो फिर हानिया लाइव क्यों आया इसके बाद? आज के बाद हानिया भी कुछ चुप है। यहाँ पे ना जो सच बोलता है ना, वो इंसान या तो गलत बन जाता है, या तो लोग कहते हैं कि जी ये झूठा है। तो मैंने जितनी तनकीद बर्दाश्त करी थी, जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बस अब बस हो गई है हानिया। हानिया के सबर अब जवाब दे गया बस। अब मैं जो भी करूँगी, लेकिन फेसबुक पे आकर नहीं बताऊँगी, लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाऊँगी। बहुत बना लिया अपना तमाशा, और मेरा तमाशा बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, आप ही हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, और आपने वो सही निकाह किया मुझसे, निकाह का ड्रामा किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाई। ये आपको अल्लाह ही कहते हैं ना, इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने अपने ना खुदा पर छोड़ दिया, अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। तो देख रहे हो, इधर आ जाओ निदापी, देखियो अल्लाह मोहम्मद। निदापी तो बैठी हुई है, निदापी ने मुझे समझाया, वो कह रही है नहीं परेशान हो तुम, अल्लाह पे छोड़ दो तुम अपना फैसला। तो मैं अपना फैसला ना अल्लाह के हजूर छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को इतना गंदा कर दिया ना, इतना गंदा कर दिया कि मेरे घर वाले ना कहीं बाहर जाने के, मेरा बाप मेरे भाई बाहर जाने के काबिल नहीं रह गए। सही, मैं ना एक इबरत बन चुकी हूँ उन लड़कियों के लिए जो अपने घर वालों को बताए बगैर निकाह करती हैं, उनको ये सज़ा मिलती है। और जो लड़कियाँ शोबिस में आती हैं चमक धमक के लिए, गरीब फैमिली से होती हैं, सोचती हैं कि हम शोबिस में जाएंगी, अमीर बन जाएंगी, उन लोगों का हाल हानिया खान जैसा होता है। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया पाकिस्तान से, मुझे बाहर से फ़ोन आए, लेकिन पाकिस्तान वालों को तरस नहीं आया मुझ पर। इसलिए काइंडली मैं अब पाकिस्तान वालों, मेरा दिल ही उठ गया, पूरी दुनिया से ही उठ गया है। मैं तो, मेरा जीने को दिल ही नहीं करता, मैं किसके लिए जीऊँ? कौन है मेरा? माँ बाप को तो मैंने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। सो आज के बाद मैं लाइव नहीं आऊँगी। लाइव जितना मैं लाइव आती हूँ ना, आके मैं खुद ही थक रही हूँ। तुम लोग आ जाकर उसी के साथ घूमते हो, MNA के साथ। तो जिसको MNA से इतना प्यार है ना, तो मैंने तो उसे छोड़ दिया, तूबा भी छोड़ चुकी है। तो आप अपनी बेटी या बहन का रिश्ता उसको दे दो, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को। वैसे भी इस टाइम वो अकेला है, उसे ज़रूरत है शादी की, ठीक है? तो कोई चली जाए जाके ना, जिसे जो उसकी इतनी हमायती है ना, आदिल सूरी बहुत हमायत करता है ना, बड़ा बनता है। तो आदिल सूरी, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी मौज़ उमर, कि तुम ना अपनी कोई कज़न वगैरह, अपनी कोई रिश्ता, या आदिल सूरी अपनी बेटी की तुम शादी करवा देना उससे, उस बुढ़े से, मेरे हस्बैंड से, ठीक है? निदापी, तुम उसके लिए, आमिर लियाकत के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे अपने भाई के लिए? आओ इस साइड पे आके बैठो मेरे साथ, इस साइड। आज ये लास्ट वीडियो है मेरी आज फेसबुक पे, आज के बाद मैं फेसबुक पे नहीं आऊँगी। और इधर ऐसे होते हैं सुहागन्स के हाथ,
जैसे निदा आपी की है, मेरी तरह नहीं होते, ऐसी होती है प्यारी, क्या हुई होती है, मेरी तरह नहीं होती। निदा आपी मुझे बताओ, वो कहता है कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, मैं वो हमारे घर क्या आया था करने? तो मेरा ऑलरेडी निकाह हुआ था ना, मैं तुम्हें बताया था ना। तो वो अम्मी अबू के सामने क्या कहने आया था, नाटक करने आया था ना। अबू को नहीं ये बात पता थी। अबू को ये बात नहीं पता थी, लेकिन निकाह तो हुआ था ना। सुन लिया आपने, निकाह हुआ था, अबू को ये बात नहीं पता थी। और मेरी बहनों को ये बात पता थी। अब मेरी बहन ने मुझे आज रो रो के कहा है, मेरे बहनोई ने कहा है कि हानिया अल्लाह का वास्ता, तुम बिल्कुल मांगने वाली बन चुकी हो, कंगाल बन चुकी हो, क्या हाल हो गया तुम्हारा, अब बस कर दो। वो बहुत ताकतवर इंसान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुम बिल्कुल क्या अपना शक्ल बना ली, क्या हशर बना दी, छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। उस दिन वो आया था अब्बू के सामने रिश्ता लेकर बात करने, लेकिन अब उसने अब्बू से बात नहीं की। अब बहनों को तो ऑलरेडी पता था, मेरी बहनों को परिनीदा आपी से उसकी बात हो चुकी थी, पता था, अम्मी को पता था, तो वो भाग गया। अब्बू से उससे ना डर लगता था कि जब मैं ये बात बताऊंगा तो कहीं क्या 1 साल तक तुम लोग को। और अभी अब्बू ने वो बातें सुनी है, वो भी मेरे किसने बताया, शाकर भाई ने खाया ना मैसेज। इधर बताना नहीं था आपी, इधर आ जाओ लाइफ में साथ सेट पे आ जाओ। किसने मैसेज बताए थे? शाकर ने बताया था, शाकर भाई ने दिखाया सब कुछ। जब दिखाया तो अब्बू ने जब सब सारी बातें जब अब्बू ने सुनी, अब्बू ने कानों को हाथ लगाया। अब्बू ने कहा मैंने क्या बयान दे दिया। फिर अब्बू मेरे पास आए, अब्बू रो रो के रोए। अब्बू ने कहा बेटा तुम्हें मैंने भेजा था काम करने के लिए, और तुम्हारे साथ ही मम्मा, तुमने इस तरह चीट किया फैमिली को। फिर अब्बू ने कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। फिर मैं रोने लग पड़ी। फिर मेरी तब ये हालत हो गई क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को चीट किया और उसकी सज़ा मिली है मुझे। और जो हम जैसी गरीब घरों की लड़कियां होती हैं ना, वो कुछ नहीं उखाड़ सकती, कि ना किसी एमएनए का, ना मैं अकेले कुछ कर ही नहीं सकती। कोई बाहर से मुझे मदद के लिए फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया तक से मुझे ऑफर्स आ गए हैं। हाँ अपने अल्लाह का वास्ता, तुम्हें कुरान का वास्ता, जिसको मानती है उसका वास्ता, रो मत, हम तुम्हारा रोना नहीं देख सकते, तुम्हारी तड़प नहीं देख सकते, तुम्हें हम काम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसके लिए, जिसे मुझे देखकर दुख हुआ हो, कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जिसने मुझे फ़ोन करके अफसोस किया हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने मुझे एक 2 प्यार भरे जुमले कहकर कहा हो कि हानिया तुम्हारे लिए अफसोस है हमें। सब आमिर लियाकत हुसैन के साथ है क्योंकि वो एमएन है। तो जब सारे उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, भगवान बना हुआ है वो आप लोगों का, तो आप लोग उसकी कर रहे हो पूजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर उसने मुझे अपने निकाह में कबूल किया, ठीक है। और मैं छोटी थी, मुझे ये बात नहीं पता था कि निकाह रजिस्टर भी करवाते हैं, और निकाह नामे की कापी मुझे एक अपने पास रखनी। मैं 1 साल तक उसके साथ रहती थी। और फिर पार्लियामेंट लॉजिक्स पे, और फिर जो उसने मेरे साथ किया, जुल्म की एक बर्दाश्त की एक हद होती है, उसने हर हदें पार की। तब मैंने लाइव आके बोलना शुरू किया और ये सारा हुआ। उसने बिल्कुल मुझे पागल साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे दुख इस बात का कि मेरा ही प्यार, मेरा ही हस्बैंड ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और जो लड़कियां मुझे बड़ी आसानी से कहती हैं कि हानिया भूल जाओ, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अगर तुम लोगों का हस्बैंड तुम लोगों के साथ ये सब कुछ करे, आदिल सूरी आपकी भी बेटियाँ हैं इंशाल्लाह, जो किसी के साथ करता है ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसा इस दुनिया में जो करता है ना, वैसा ही बढ़ता है इंशाल्लाह ताला। मैं आज के बाद ना लाइव आऊँगी, ना गालियाँ दूंगी, ना कुछ बोलूँ, क्योंकि हाँ मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ, मैं मर मर के भी थक चुकी हूँ, मैं खुदकुशी कर करके भी थक चुकी हूँ। क्योंकि मुझे अपने आप को, मेरा दिल करता है मैं नोच लूँ, मैं मार दूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, करने वाला कौन है? एमएनए, उसकी एक ताकत है। मुझे ये बात पता थी तभी मैं सुसाइड करती थी कि मेरी फैमिली का दुश्मन बनेगा वो, लेकिन वो ही हुआ। सही कहते हैं, पैसे को सलाम है, गरीब की कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। और जो बंदा सच बोलता है ना, उसकी गर्दन काट दी जाती है। और हानिया के साथ भी वही हुआ है। हानिया ने सच बोला, हानिया ने सच्चाई का ये साथ दिया और मेरी गर्दन काट दी गई। मेरे प्रोडक्शन हाउसेस में से किसी ने मुझे, किसी एक बंदे ने भी सपोर्ट नहीं किया। सब जानते थे कि मैं नशा नहीं करती, सबके साथ मैंने काम किया हुआ, लेकिन किसी एक बंदे ने मुझे प्यार का एक जुमला नहीं कहा कि हानिया अफसोस हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है। सब तमाशा देखने वाले हैं, सब ने मजाक उड़ाया। तो मुझे भी तुम लोगों के पाकिस्तान
मुझे भी पाकिस्तान रह के तुम लोगों के साथ काम ही नहीं करना। मेरे यूट्यूबर्स भाइयों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। और जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं उन सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनका जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो मैं अपने जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता था गुंडा है वो बना हुआ है, उसकी तो हुकूमत है। मैंने आज कैसर खान को मैसेज किया कि आप मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनसे बात करें कि काइंडली वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट दे। यहाँ अगर छोड़ना चाहता है तो बताए छोड़ दे, लेकिन मैं उसके नाम पे जीऊँगी, मैं शादी नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पागलों की हद तक मैं उससे प्यार करती हूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद क्या किया, डायरेक्ट मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इतना तो सब कुछ कोई मेरे हक में नहीं बोला। जब तुम लोग बोलेंगे तो मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूँ? मुझे कोई परवाह नहीं है अपने क्या, तभी मैं आदिल सोरी का नाम लेती हूँ बार बार। मैं बिल्कुल मर गई हुई हूँ, दिल मेरा बिल्कुल टूट चुका हुआ, मर गई हुई हूँ। पाकिस्तान में नहीं रहूँगी, जाऊँगी पाकिस्तान से बाहर जाकर रहूँगी, जीऊँगी अपनी फैमिली के लिए, जीऊँगी अपनी भांजियों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए। जो उनके लिए जिल्लत मैंने चुनी है ना, उस जिल्लत को मिटाने की कोशिश करूँगी, उस रुसवाई को मिटाने की कोशिश करूँगी। जो दाग मेरे हस्बैंड ने मेरे पे लगाया ना, जो गंदा ना मेरी गंद डाला है ना, गंदगी मेरे पे डाली है ना, उसको मिटाने की कोशिश करूँगी जी। तो आज उनके ड्राइवर आ गए हैं, सैयद मुमताज़ बुखारी हमें देख रहे हैं। तो सैयद मुमताज़ बुखारी जी, आप ये मैसेज दे दीजिएगा डॉक्टर साहब को कि हानिया बोल बोल के थक चुकी है, हुकूमत आपकी है, सारे दुनिया आपकी है। तो अब मैं लाइव आना बंद कर रही हूँ और मुझे पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। आप करें अपनी पूरी हुकूमत, मीडिया पे हुकूमत। मैं जाकर पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहती हूँ। आपने जो मेरे साथ किया वो आपने अपने डॉक्टर साहब के कहने पर किया, तो इसमें मैं आपको कसूरवार ठहराती नहीं हूँ, क्योंकि एक नौकर अपने मालिक की बात मानेगा। तो 1 साल तक तो मुझसे तंग आ गया था, मुझे खाना खा 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 क्या उसने बोला शो में कि हानिया मेरा टेस्ट नहीं है, तो खा खा कर तंग आ गया था ना। तो उसने बोला क्यों ना मैं मुमताज़ को भेज कर ये करवाऊँ, हानिया खुद ही मुझे छोड़ देगी। लेकिन मैं जैसा भी वो था, मेरा हस्बैंड था, मैंने उसे चुना था, उसी के नाम पे सारी ज़िंदगी गुजारूंगी। पाकिस्तान में रहूँगी नहीं, पाकिस्तान से बाहर काम करूँगी। और यही उसी दिन बनाए थे ना बिरयानी, सैयद मुमताज़ का यही उस दिन बिरयानी और यही हीरा ने बनाया था ना, कबाब। आज भी हीरा ने उसकी पसंद की चीज़ें बनाई हुई हैं, क्योंकि निदा आपी आई हुई हैं घर में। निदा आपी इधर आ जाओ, बात करनी है। तो अब मैं भी कभी आज के बाद लाइव नहीं आऊँगी। बस मेरी आईडी कार्ड मुझे उसने क्या कहा, 50 लाख और एक फ्लैट, वहाँ हम चलिए। तो मैं भी कहती हूँ कि 50 लाख तो क्या, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तेरे जैसे जिन के साथ ना रहना नहीं, आज़ादी चाहिए, और जीऊँगी भी तेरे नाम पे। और जो आज एक यूट्यूबर्स वालों ने एक सॉन्ग बनाया जो डेडिकेट किया मुझे, पछताओगे तुम, वो सॉन्ग से मैंने अपने वॉलपेपर्स पे लगाया और अपने पेज पे भी शेयर किया है। वो उस पर सूट करता है। ये सैयद मुमताज़ बुखारी, आप तो उसके हुक्म के ग़ुलाम हो ना, उसे वो सेंड कर देना, दिखा देना, उसे बोल देना कि हानिया कह रही है मेरे लिए आप मर चुके हो, सोने के भी बन जाओ ना, तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उस दिन ये पार्लियामेंट लॉजिक्स, मैंने कहा कि मैं वहाँ पे रहती हूँ, मैंने को माफ़ करने की कोशिश की उस इंसान को, लेकिन अब नहीं। वो कोकेन के नशे में इतना पागल हो गया था, उसे भूल गया था कि बच्चा उसका है। बच्चा भी मार दिया, मुझे भी मार दिया, अब क्या चाहिए उसे? अब तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो चुके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। तो अब उसे क्या चाहिए मुझसे? किस लिए मुझे अपनी कैद में रखना चाहता है? सब कुछ उसने तबाह बर्बाद कर दिया। तो आज मेरी बहन और मेरा भनोइया आके मुझे समझा के गया कि हानिया क्या कंगली बनी हुई है, तो अपने होश करो। निदा आपी किधर गई? निदा आपी ये कि वही बिरयानी खा रही है। निदा आपी आपको वो सब देख रहा है, उसका सैयद मुमताज़ बुखारी देख रहा है, उसका ड्राइवर जो हमारे घर आके जिसने खाना खाया था उसके साथ, उसका पीए देख रहा है। निदा आपी इस टाइम हमें वो देख रहा है। तो तुम डॉक्टर आमिर लेकर तो सैम के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी जो उसने तुम्हारी बहन के साथ किया? यही बिरयानी उस दिन खा रहे थे ना, यही पिक्चर्स में था ना, यही सब कुछ बनाया था ना हीरा ने। आज मेरी बहन ने सब कुछ मेरे लिए बनाया कि अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें कुरान का वास्ता है, अपने आप को छोड़ दो जिद करनी, छोड़ दो उस बेवफा को,
वो तुमसे बड़ा है और तुम छोटी हो। छोड़ दो जो कुछ हुआ, अल्लाह पे छोड़ दो। इधर पे कुछ मैसेज देना चाहोगे उसे? बेचारे के पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि रुस्वा जो कर दिया आमिर ने। बड़े वादे किए थे ना निदा आपी से आमिर ने। सैयद मुमताज़ बुखारी जी, आपके बॉस ने बड़े वादे किए थे ना निदा आपी से। ये है बड़े, वो हर टाइम एक तनकीद करता है ना, मेरी तनकीद का निशाना मौला अली के कह के देते हैं ना, तो ये है अली वारिस का। सैयद है ना आप, तो ये देख लें अली वारिस। जिसका कोई नहीं होता ना उसका अली वारिस होता है। मेरा भी अली वारिस है। कोई बात नहीं, मुझे कुत्ते की तरह जलील करना था पूरी दुनिया में, मैं हो चुकी हूँ। जिसका अल्लाह हो ना, जिसके साथ अल्लाह हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा अल्लाह ये है आखिरी इमाम का, मुझे गिफ्ट दिया था एक बच्चे ने। ये है मेरे साथ। ये आज मेरी आखिरी वीडियो है। आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मोबाइल रखने अपने पास रख लो, आईडी कार्ड रखा हुआ है ना अपने पास रखो, मैं न्यू बनवा लूंगी। मोबाइल लिया ना तुम तो एमएनए के साथ साथ चोर भी बन गई हो। कोई बात नहीं हानिया, सारी जिंदगी मैं शुरू से मानती थी, मजलिस करती थी, मौला अली को मानती हूँ, अब भी मानूंगी, सारी जिंदगी मजलिस करती रहूँगी। जिसे इस बात का गुस्सा है उसे रे, मैं सुननी नहीं हूँ। मैं 5 साल से अपना मज़हब चेंज किया हुआ है। मैं मजलिस करती हूँ, जाती हूँ मजलिसों पे, सुनती हूँ, नोहे सुनती हूँ। और उन्होंने ही, मौला अली ने ही मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, मुझे नई ज़िंदगी दी है। 5 बार खुदकुशी की जब मैं वेंटिलेटर पे पड़ी थी, मैं मर चुकी थी। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो अब मैं खुदकुशी भी करती हूँ तो मैं मरती हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश की दोबारा। सैयद मुमताज़ बुखारी, उस दिन मैं जिस दिन रास्ते में आ रही थी उस दिन मैंने टैबलेट्स भी खाई थी, इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई थी नींद की। और साथ में मैंने अपना बाजू जानबूझकर मैंने दरवाज़ा बंद करके शीशे में दिया था। और वो आप ड्राइवर, वो गाड़ी वाला जो मैंने वीडियो वायरल की है उसकी बनाई थी मैंने वीडियो, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक ज़रा भी निशान नहीं पड़ा था सैयद मुमताज़ बुखारी। और तब मैं आई थी पार्लियामेंट लॉजिक्स पे, और तुम लोगों ने, डरपोकों ने जो मेरे साथ किया और मुझे कीज़ नहीं दी। ठीक है, जब वो इतना ही तुम लोगों ने उसके कहने पे सब कुछ कर रहे हो, मुझे जलील कर रहे हो, तो मुझे भी उस इंसान के साथ नहीं रहना। जिसका कोई नहीं होता ना उसका ये होता है। अल्लाह की रज़ा के लिए, इसकी रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ उसे, जो उसने मेरे साथ किया ना। मैं अपना गम भूल चुकी हूँ। इमाम हुसैन का गम मेरे से ज़्यादा बड़ा गम है, बीबी ज़ैनब का मुझसे ज़्यादा बड़ा गम है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ। तो हानिया, अल्लाह की रज़ा के लिए तेरे मनूस से मनूस एक काफर इंसान को माफ़ करती है हानिया, एक मुनाफिक इंसान को माफ़ करती है हानिया, जो कि खुद को इस्लामिक लिबास पहने हुए उसको अपनी इसके लिए माफ़ करती है हानिया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती है हानिया। तूबा के साथ रह, रेशम के साथ रह, उमामा के साथ रह, जिसके साथ मर्जी रह, हानिया का मरा हुआ मुंह भी नहीं तू देखेगा इंशाल्लाह। हानिया तुझसे नफरत करती है और नफरत मरते दम तक करती रहूंगी ता क़यामत, और पाकिस्तान में रहूंगी भी नहीं, चली जाऊंगी पाकिस्तान से बाहर, और काम भी करूंगी और कामयाब होकर भी दिखाऊंगी, और पाकिस्तान वालों के साथ काम भी नहीं करूंगी। यूट्यूबर्स को साथ जाऊंगी, जिस यूट्यूबर्स ने बुलाया जाऊंगी, क्योंकि मेरे यूट्यूबर्स भाइयों ने मेरी आवाज़ बुलंद की, मेरा दर्द दुनिया को सुनाया। यार जितने न्यूज़ चैनल्स वाले बुलाएंगे वहाँ पे जाऊंगी, लेकिन पोल न्यूज़ पे भी जाऊंगी। सलमान मिर्ज़ा ने मेरी आवाज़ उठाई, सब ने मेरी आवाज़ उठाई, जिन जिन ने मेरी आवाज़ उठाई वहाँ पे जाऊंगी। और जो प्रोडक्शन हाउसेस वाले हैं जिन्होंने साथ किया आमिर लियाकत हुसैन आपका, उनसे मैं नफरत करती हूँ, उनके साथ मैं कभी काम नहीं करूँगी। इसके सदके माफ़ किया तुम्हें, और ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं लाइव आके कुछ नहीं बताऊंगी, मैं जिंदा हूँ, मैं मरी हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ कोई अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। जुल्म की एक इंतहा होती है, मैंने अपना बहुत मजाक बनाया, अब बस। जिसका कोई नहीं होता ना उसका अली वारिस होता है, और हानिया का भी अली वारिस है। या अली मदद, पीर मौला अली मदद। बस इतना ही कहना था आमिर लियाकत हुसैन जी। आपने कहा था ना पहला वार तुम करो, दूसरा वार मैं करूँगा, कर लिया तुमने वार, चल गया क्या तुम्हारा वार? इससे बड़ा वार है क्या तुम्हारा? डरो क़यामत से, डरो अल्लाह से। तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कसम उठा कर कलमे पढ़कर मुझे अपने निकाह में कबूल किया और मुझे धोखा दिया, निकाह रजिस्टर नहीं करवाया। निकाह गवाहों को जो गवाह थे, गवाहों को तुमने खरीद लिया। अल्लाह पाक तुम्हें मरते वक्त कलमा नसीब ना करे, ये बदवा है तुम्हारी बीवी की। तुम्हें जब तुम मरो ना तुम्हें कलमा नसीब ना हो, या अल्लाह तुम्हें कलमा नसीब ना हो जो तुमने मेरे साथ किया। मुझे तमाशा बनाया ना पूरी दुनिया में, या अल्लाह तेरा तमाशा पूरी दुनिया देखे। आप मेरे पास कभी मत आना। तुमने क्या कहा, मेरा कुत्ता पीछे से फाड़ा गया। और ये वाक्य आपको पता है किसका वाक्य है? ये बीबी सुलैहा का और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य था। बीबी जुलैहा को प्यार हो गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने उन्हें पकड़ा और दरवाजे खुद ब खुद ही खुल गए थे। तो आप उनके साथ खुद को मिला रहे हो, उस हस्ती के साथ। शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। खुद को एक मजहबी इस्लामिक स्कॉलर कहते हो, खुदा और उसके रसूल के लिए क्या कहते हो, मैंने 921 घर चलाता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस घर की कौन सी तुमने मदद की है? ये घर है मेरा, ठीक है, इसकी आपने कौन सी मदद की है? कौन सी बोरिंग करवाई है? कौन से पैसे दिए? तुमने तो 1 साल में मुझे कुछ नहीं दिया। आपने बीवी के हकूक पूरे नहीं किए। तुम्हें तो पता ही था तुम्हारे ससुराल वाले कौन है। तुम तो मिले नहीं थे कभी। तुम तो 3 मंथ हुए तुम्हें, 3 मंथ पहले तुम मिले हो आकर, और मिलते साथ ही तुम इतना ही दोस्ती तुमने कह ली कि हर बात पे तुम अपनी बात मनवा रहे हो, तेरे बाप को टॉर्चर कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो, हमारे घर पे हुंडे भेजते हो। अब बस अल्लाह की पकड़ में जब तुम आओगे ना, यहाँ पे दुनिया में तो तुम एमएनए हो, सारी दुनिया तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे कराची वाले तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अभी तो तुम एमएनए हो, लेकिन जब तुम एमएनए नहीं रहोगे ना, फिर जिसने तुम्हारा साथ किया ना, कहते हैं ना जालिम का साथ देने वाला भी जुल्म साथ बराबर का जुल्म करता है। तो मुझे अपने पूरे प्रोडक्शन हाउसेस वालों से सबसे नफरत हो गई है। मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगी पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन हाउसेस वालों के साथ। मैं पाकिस्तान से बाहर काम करूंगी। अब क्या आप लोगों ने कहा कराची में हानिया अकेली लड़ी थाने में? ही सबको पता था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। अब मैंने इसकी बड़ी तनकीद कर, इसके सदके हानिया तुझे माफ करती है और अपना फैसला मौला अली के सपोर्ट करती हूँ और अल्लाह के सपोर्ट करती हूँ, अल्लाह के रसूल का सपोर्ट करती हूँ। ये देख नाम, उन नामों का सपोर्ट करती हूँ। अल्लाह तुझे घर को तबाह करेगा। हानिया मैं मर पे जाऊंगी ना, तो मेरी ये शर्त होगी कि मेरा मुंह देखने भी तू नहीं आएगा। इतनी नफरत तुझसे करती हूँ। अपने बच्चे का खून, मेरा खून जो मैंने 5 बार खुदकुशी की है, मेरी फैमिली की जो जिल्लत तुमने दी है, जो रुसवाई दी है, वो कभी हानिया माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। मेरे भाई बाहर जाता है ना, मेरा भाई, उससे शर्मिंदगी होती है कि वो मेरा भाई है। और ये सब कुछ तुम्हारे मनूस की वजह से हुआ है। तुमसे पहले मैं बहुत खुश थी अपने मीडिया में, लेकिन मुझे अफसोस कि मेरे प्रोडक्शन हाउसेस वालों ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। कोई एक्टर नहीं बोला सिवाय मेरे भाई फरहान सईद के। फरहान सईद भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा, उसे पता है कि हानिया सच्ची थी, उसने सच का साथ दिया। उसे पता है मैंने मर के अल्लाह के पास जाना है, तो मैं मुनाफिक लोगों का साथ दूँ। तो आज इसकी हुकूमत है, कल को नहीं होगी, कल इसके 1 टके की इज्जत नहीं रहेगी, तो मैं अपनी बहन का साथ दूँ। उस रिश्ते तो बहुत लोग बनाते हैं, उसने रिश्ता बनाकर निभाया। तो फरहान भाई, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी हमेशा बहन हूँ और हमेशा रहूँगी। हमारा रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इस मुनाफिक इंसान ने जो मेरे साथ किया, मैं इसे खुदा, अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ। अल्लाह और अल्लाह का रसूल इससे मेरा बदला लेगा, और अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है अल्लाह के साथ। मेरे भनोई ने आज आके मेरे पाँव पकड़े। अवैस भाई ने घर आके आज मेरे बड़े भनोई ने, निदा आपी के हस्बैंड ने मेरे पाँव पकड़े, मेरे पाँव को हाथ लगाए। हानिया
तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुम मौला अली को मानती हो, तुम्हें इसका वास्ता। ये उन्होंने लाकेट मुझे दिया आके, ये वाला दिया उन्होंने मुझे अली वारिस। ये नहीं, पहले मैंने 2 पहने हुए थे गले में, ये उन्होंने आके पहनाया दिया। उन्होंने कहा तुम्हें इसका वास्ता हानिया, जिसको मानती हो उसका वास्ता है, तुम बोलना बंद कर दो, लाइव आना बंद कर दो, हमारी इज्जत का जनाजे मत निकालो। वो बंदा कभी भी, कोई उसका कुछ नहीं आएगा, कभी भी किसी की गिरफ्त में नहीं आएगा सिवाय अल्लाह की। तुम अपना फैसला अल्लाह के हजूर, अल्लाह के सपुर्द कर दो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दो। उसने जो तुम्हारे साथ किया ना, उसकी भी बेटी है, उसकी बेटी के साथ खुद ये सब कुछ होगा। तो मैंने अपना फैसला अपने भाई के कहने पे, अवैस भाई के कहने पे अल्लाह के सपोर्ट किया, और इस इंसान, इस मुनाफिक इंसान को अल्लाह की पकड़ में अल्लाह पकड़ेगा। मौला अली बड़ा करते हो ना, मौला अली, मौला अली बड़ा मानते हो आप, तो मौला अली को ही आप इसका जवाब देना। क्योंकि मैं अपना मजहब छोड़ चुकी थी 5 साल से, मजलिस करती हूँ, मानती हूँ, मजलिसों को बहुत मानती हूँ, जाती हूँ, सुनती हूँ, नोहे सुनती हूँ, बहुत करती हूँ मातम। तो मेरी ज़िंदगी में इस तरह से मातम छा गया था ना, इस तरह से मातम छा गया कि मैंने कर के ना मातम पिट पिट के मैंने इंतहा कर दिया। अब आज मेरा भाई, मेरा भनोइया के रो के मेरे पाँव पकड़े, उसने मेरा बड़ा भनोइया, तो उसके लिए, निदा आपी के हस्बैंड के लिए, निदा आपी के घर के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों के घर तबाह हों। मैं तुझे मुनाफिक इंसान को माफ़ करती हूँ, और आज के बाद तानिया लाइव नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।